तो यार क्या सब कुछ ठीक चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक हो गए। देखो लोकी के अभी तक जितने भी एपिसोड आए हैं उनमें से मोस्ट ऑफ द टाइम पे जब भी एपिसोड खत्म होता है ना तो फिर ऐसे 2 मिनट बैठ के मैं सोचता हूँ म्यूजिक सुनते हुए, एंड में जो म्यूजिक बजता है वो कि भाई कितनी सारी क्रेजी चीजें हो गई इस एपिसोड के अंदर। इसके थर्ड एपिसोड में ये वाली चीज थोड़ी हमको कम जरूर देखने मिली थी, लेकिन पहला, दूसरा और चौथा एपिसोड तो सारे के सारे अनएक्सपेक्टेड चीजों से ही भरा हुआ था। लेकिन देखो आप लोग है ना अपना टाइम निकाल के मेरा ये वीडियो देखने आए हो तो फिर आज के दिन है ना आप लोगों के लिए एक एक्सपेक्टेड चीज जरूर होगी, मेरा आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलना। एकदम है ना सच्ची सच्ची बात बता रहा हूँ कि पिछले एक 8-10 वीडियो से जब मैंने बोलना चालू किया तो फिर चैनल के सब्सक्राइबर्स काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसकी थोड़ी बहुत खुशी तो जरूर हो रही है। लेकिन साथ में ना एक थॉट ऐसा भी आ रहा है कि मतलब अगर मैं याद नहीं दिलाऊं तो फिर लोग सब्सक्राइब नहीं करते। और सोचे जरा आज तक के सारे वीडियोस में मैंने अगर याद दिलाया तो फिर आज मेरा चैनल कहां होता। ओके तो लोकी एपिसोड नंबर 4 के स्टार्टिंग में हमको सिल्वी यानी कि लेडी लोकी की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। थोड़ी सी ही सही लेकिन दिखाई जरूर जाती है। देखो मुझे पता है कि उसने खुद के लिए सिल्वी नाम जरूर रख लिया और आप लोग भी मुझे बोलोगे कि यार वो सिल्वी है, लेकिन मैं उसको लेडी लोकी ही बुलाऊंगा क्योंकि सिल्वी जो नाम है ना वो तो मार्वल ने बस ऐसे फैंस को खुश करने के लिए रख दिया। एक्चुअल में वो कैरेक्टर तो लेडी लोकी ही है। और मुझे एक बात बताओ कि बेबी योडा का असली नाम पता चलने के बाद कितने लोगों ने उसको बेबी योडा बुलाना बंद कर दिया। तो उसी तरीके से लेडी लोकी भले अपना कुछ भी नाम रख ले, हेमा, रेखा, जया, सुषमा, जाने मन, कुछ भी, हम उनको लेडी लोकी ही बुलाएंगे। नहीं जाने मन बुला सकते लेकिन फिर लोकी से पंगा हो जाएगा। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग को पता चल जाता है कि टीवीए ने जब लेडी लोकी को पकड़ के लाए थे तो फिर वो एकदम बहुत छोटी बच्ची थी। और अगर आप लोग इस बारे में थोड़ा फोकस करने जाओगे तो फिर एसगार्डियंस गॉड्स हैं और उनकी जो उम्र होती है वो नॉर्मल ह्यूमन से बहुत ज्यादा लंबी होती है, जिसका मतलब ऐसा निकलता है कि टीवीए ने जब छोटी वाली लेडी लोकी को पकड़ के लेके आए थे वो वाला इवेंट आज के टाइम से कम 1000 साल पुराना होगा। जिसके बाद हम लोग को एपिसोड के अंदर टाइम कीपर्स की थोड़ी बहुत झलक भी मिल जाती है। अब तक तो हम लोगों को जितना भी लोकी एपिसोड्स में दिखाया गया था टाइम कीपर्स ये इतने बड़े बड़े स्टैचूज थे, लेकिन एक्चुअल में वो नॉर्मल शेप के ही हैं। और इनको लेके आगे जो इन्फॉर्मेशन पता चलती है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए नॉर्मल है वो लोग, ठीक है। लेकिन देखो एक बात जो कि मैं अभी के अभी बोलना चाहता हूँ ना कि लोकी एपिसोड्स के अंदर हम लोगों को जो कुछ भी दिखाया है ना वो काफी कड़क दिखता है। सीजीआई, सिनेमेटोग्राफी और सेट डिजाइन वगैरह जो कुछ भी किया गया ना इट लुक्स अमेजिंग। इंग्लिश बोला। नेक्स्ट बोल बच्चन एपिसोड के लिए प्रैक्टिस चल रही है। एपिसोड में आगे चल के हमको दिखता है कि लेडी लोकी और लोकी दोनों आमने सामने बैठे हुए और अपने मौत का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसी थ्योरी जरूर बना रहे थे कि लोकी के पास शायद टेसरेक्ट होगा, वो टेसरेक्ट लेके निकल जाएगा लोल। उनको खुद को पता है कि भाई हम लोग अभी मरने वाले हैं, इसलिए लेडी लोकी अपने पास्ट के बारे में थोड़ा बहुत जरूर बता देती है लोकी को, जो कि अब तक वो नहीं कर रही थी। और इसको लेकर ना मैंने खुद ने एक क्वेश्चन पूछा था कि ये लोकी से लेडी लोकी बनी कैसे, मतलब जब चेंज वगैरह हुआ होगा तो उनको थोड़ा बहुत डिफरेंट फील नहीं हुआ होगा क्या। लेकिन एज इट टर्न्स आउट कि लेडी लोकी जो है वो पैदा ही लेडी लोकी हुई थी और शायद से वो एक नेक्सस इवेंट जरूर था जहां से एक अलग सेपरेट टाइमलाइन निकली। लेकिन फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि अगर सेपरेट टाइमलाइन निकल चुकी है तो फिर टीवीए ने एक्शन क्यों नहीं लिया, जिसका आंसर हम लोग सिल्वी के डायलॉग से थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका जन्म होना इस इवेंट ने शायद बहुत बड़ा वाला सेपरेशन नहीं क्रिएट किया था, इसीलिए शायद टीवीए को नोटिस नहीं हुआ। जिसका मतलब ऐसा निकलता है कि लेडी लोकी का जो बचपन था वो नॉर्मल लोकी से ज्यादा डिफरेंट नहीं रहा होगा। लेकिन फिर जैसे ही उनकी उम्र बढ़ती गई मेन टाइमलाइन से वो लोग सेपरेट होने लगे। टीवीए ने नोटिस किया, आए और पकड़ के ले गए। मैंने जब लोकी एपिसोड नंबर 3 के ऊपर वीडियो बनाया था ना तो फिर उसके अंदर बोला था कि वो थर्ड एपिसोड मुझे एक साइड क्वेस्ट जैसा लगा, फिलर एपिसोड, जिसमें इस शो की जो मेन स्टोरी है ना वो बहुत ज्यादा आगे मूव नहीं करती अगर हम लोग पहले 2 एपिसोड से कंपेयर करें तो। और मैंने ना एक बात पूछी भी थी कि एक अक्खा एपिसोड इस चीज के ऊपर निकाल देना कि लोकी और लेडी लोकी उस प्लेनेट पे अटक चुके हैं, उनको वहां से निकलना है, इसका क्या मतलब बनता है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि वो लोग वहां से निकलने ही वाले, जिंदा वहां पे मरेंगे तो नहीं। वेल इन क्वेश्चंस के आंसर हम लोगों को इस एपिसोड नंबर 4 में मिल चुके हैं। 2 मेन रीजन नंबर 1, लोकी और लेडी लोकी के बीच में हम लोग को एक बहुत ही जबरदस्त मोमेंट मिलता है। उनको पता है कि वो लोग ऑलमोस्ट मरने ही वाले हैं और उस टाइम पे लेडी लोकी पूछती है कि लोकी होने का मतलब क्या है, वो क्या चीज है जो लोकी को लोकी बनाती है। इसके बारे में अगर आप लोग सोचने जाओगे तो फिर ये क्वेश्चन एक्चुअल में बहुत डीप तक जाता है। मैं नहीं बोलूंगा दैट्स व्हाट शी सेड, बोलने वाला था लेकिन नहीं बोलूंगा क्योंकि भैया इस सीरीज का नाम है लोकी। मेन कैरेक्टर लोकी, साइड कैरेक्टर भी लोकी, और एक्चुअल में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लोकी का मतलब क्या है। क्या उन लोगों की डेस्टिनी यही है कि हमेशा वो लोग एंड में जाके हारेंगे ही, भले ही वो लोग कुछ भी कर ले, कितना भी हाथ पैर मार ले, कहीं भी भाग ले, लेकिन अपना मेन गोल अचीव करने से पहले उनको मरना ही है। जो कि ना बात एकदम ट्रू जरूर है अगर आप लोग ओरिजिनल लोकी के बारे में सोचो तो, जो इन्फिनिटी वॉर में मर गया था। इस क्वेश्चन के आंसर में जो अपना आशिक लोकी है वो इतना सही डायलॉग मारता है कि भले हम लोग हार
जाए, हम मरते नहीं, जो कि एकदम बहुत ज्यादा 100% करेक्ट है। बिंगो, लोकी मरता ही नहीं यार। हमने कितनी बार तो देखा है कि वो ऑलमोस्ट मर गया है लेकिन फिर से वापस आ जाता है। और है ना, पूरा एपिसोड देखने के बाद आप लोग जब इस डायलॉग के बारे में सोचोगे तो फिर इसका एक और मतलब जरूर निकलता है, समझ गए? मतलब इसके बारे में ना सोचने के बाद मेरे माइंड में एक ख्याल आया कि मतलब लोकी की जिंदगी का एक्चुअल पर्पस क्या है? दुनिया को थैनोस से और इन्फिनिटी वॉर से बचाना नहीं, क्योंकि उसमें तो फेल हो जाता है। तो मे भी लोकी का एक्चुअल मेन पर्पस यही है कि उसको जो है पूरे यूनिवर्स को टीवीए से आजाद कराना और मल्टीवर्स क्रिएट करना है। ये चीज हो सकती है पॉसिबल, मतलब अब उन्होंने पूरा का पूरा आखा शो इसके ऊपर निकाल दिया तो फिर पॉसिबल होना ही चाहिए ना। मुझे अभी तक बिलीव नहीं हो रहा कि मैंने इतना बड़ा वीडियो इतनी सारी बड़बड़ कर दी, लेकिन हम लोग अभी भी है ना एपिसोड के स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे ही अटके हैं। तो देखो, एपिसोड के स्टार्टिंग में जब लोकी और लेडी लोकी उस प्लेनेट के ऊपर मरने वाले होते हैं, वहां पे अचानक से टीवीए के एजेंट्स आते हैं और उनको पकड़ के लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि टीवीए वालों ने अपने वो पुरानी टीवी पे देखा कि जो सीक्रेट टाइमलाइन है उसमें से ना एक बहुत ही अजीब तरीके की ब्रांच टाइमलाइन निकल रही है, जो कि उन्होंने आज तक नहीं देखा था, और उन लोगों को इसका मतलब भी नहीं पता कि ये चीज निकल कैसे रही है। लेकिन देखो, हम लोगों को तो पता है कि वो चीज निकल क्यों रही थी। जहां पे ना मेरे माइंड में एक जोक जरूर हुआ है, लेकिन मैं बोलूंगा तो यूट्यूब वीडियो खा जाएगा। नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। जो ब्रांच टाइमलाइन खड़ी हो रही है उसका और लोकी का लेडी लोकी के साथ मैंने रिलेशन लगाने वाला ना। लेकिन देखो, यहाँ पे ना ये बात ऑलमोस्ट ऐसे कंफर्म हो चुकी है कि लोकी और लेडी लोकी के बीच में कुछ तो लफड़ा है। लफड़ा समझते हो? लफड़ा। और उन दोनों के बीच में जो फील लेने वाली चीज चल रही थी ना, हाथों को पकड़ के, वो मेन नेक्सस इवेंट था जिससे वो ब्रांच टाइमलाइन खड़ी हुई, जिसके बारे में अगर आप सोचने जाओगे तो फिर दैट इज बेसिकली लाइक प्री डेस्टिनेशन बट फॉर किड्स, क्योंकि डिज्नी पे आता है भाई, समझ रहे हो? और है ना, ये सारी चीजें देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यही वो इवेंट, यही वो डिवाइस होगा जिसको लेके लोकी और लेडी लोकी फाइनली एट द एंड टीवीए की बजा देंगे, क्योंकि टीवीए भी खुद इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है। जब दो वेरिएंट आपस में भिड़ जाए तो फिर वो क्रिएट करता है केओस, और केओस इज अ लैडर जो कि सीक्रेट टाइमलाइन की मार के रख देगा। एक इंटरेस्टिंग डिटेल हम लोग को इस एपिसोड नंबर 4 के अंदर तब देखने मिली जब लोकी को उस टाइम वाले लूप में भेज दिया जाता है, जिसमें एक अलग मोहतरमा आती है और उनको लात मार के चली जाती है। और वो जो मोहतरमा आती है, लोकी को लात मार के जाती है, उनका नाम है सिफ, और वो एक्चुअल में थॉर मूवीज का पार्ट थी, थॉर 1, थॉर 2 के अंदर, लेकिन थॉर रैग्नारॉक के अंदर हमको नहीं दिखी थी। तो इसीलिए कुछ लोग स्पेकुलेशन जरूर लगा रहे थे कि जब एस्गार्ड डिस्ट्रॉय हो गया तो फिर वो मरी नहीं है, वो अभी भी जिंदा है, और मे भी जिंदा हो सकती है, लेकिन हम लोग कंफर्म नहीं बता सकते, क्योंकि इस एपिसोड के अंदर हमको उनका जो सीन दिखाया है वो पास्ट की मेमोरी थी। लेकिन अब जो पास्ट की मेमोरीज की हम लोग बात कर रहे हैं, तो फिर हंटर B15 और एजेंट मोबियस को पता चल जाता है कि वो लोग वेरिएंट हैं। मतलब कि मैं बोल रहा था ना कि एपिसोड 1 और 2 के अंदर इतनी ज्यादा स्टोरी हमको दिखा दी, इतने ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स दिखा दी, और एपिसोड 3 के अंदर ऑलमोस्ट कुछ नहीं। वो चीज एपिसोड 4 के अंदर तो नहीं हुई भाई। यहाँ से आगे जो स्टोरी क्रेजी क्रेजी टर्न्स लेती है, जैसे कि बेचारे मोबियस को उसकी जेट्स की मिलने से पहले ही मार दिया जाता है। एंड आई वाज लाइक व्हाट द मोबियस गया, लाइक कैसे यार, मोबियस को कैसे मार सकते हैं वो लोग? जिससे ना एक चीज प्रूव जरूर हो जाती है कि एजेंट मोबियस एक्चुअल में वेरिएंट था, क्योंकि वो लोग जो वर्ड यूज कर रहे हैं प्रून करके, उसका मतलब ऐसा होता है कि जो ब्रांचेस होती है उसको कट करना। तो मे भी ये जो प्रून वाला एंगल है, प्रून करके वो लोग मारते हैं, वो सिर्फ ब्रांचेस पे ही काम करता है। और यही सेम चीज लोकी और लेडी लोकी के साथ करने के लिए टीवीए वाले उनको पकड़ के टाइम कीपर्स के सामने लेके जाते हैं, और वहां पे हमको थोड़ी बहुत फाइटिंग भी जरूर देखने मिलती है, जो कि मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि इतने फास्ट कट किए कुछ समझ में नहीं आता भाई, एक्शन चल क्या रहा है, लड़ाई क्या चल रही है। That was bad। भले ही उस टाइम पे एक्शन थोड़ा बहुत खराब जरूर हो, लेकिन स्टोरी के अंदर हम लोगों को जो बात पता चलती है कि भाई वो जो 3 छिपकलियां थी वो एक्चुअल में रोबोट्स है। असली जो मास्टरमाइंड है, असली जो कार्य करता है, वो पीछे ही छुपा हुआ है अभी तक। और एक और छोटी सी डिटेल जो कि लोगों के माइंड से स्लिप हो सकती है कि एपिसोड 2 के एंड में लेडी लोकी ने जो टाइमलाइंस के ऊपर बॉम्ब गिराए थे, वो टीवी के एजेंट्स ने सब कुछ संभाल लिया है। क्योंकि इस एपिसोड में हम लोगों को जब वो टीवी वाला शॉट दिखाते तो फिर उसमें एक ही लाइन होती है, सारे ब्रांचेस खत्म, जिसको लेकर आप में से कुछ लोग ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हो कि फिर मतलब क्या वो चीज करने का। एक्चुअल में लेडी लोकी का प्लान ऐसा था कि वो टाइमलाइंस पे बॉम्ब गिराएंगी, टीवीए के एजेंट्स जाएंगे उनको फिक्स करने के लिए, और वो पीछे से घुस के आएंगी, छिपकलियों को मार देंगी, जो कि पॉसिबल हुआ नहीं बिकॉज ऑफ और लोकी वेरिएंट। और अच्छी बात है कि हुआ नहीं, वरना वो अगर जाके छिपकलियों को मार भी देती तो क्या फायदा होता। लेकिन यार बहुत ही ऐसे दुख से कहना पड़ रहा है कि जिस लोकी ने लेडी लोकी को ये करने से रोका, उसी लोकी को वो लोग प्रून कर देते हैं। रेस्ट इन पीस लोकी। बहुत ही ज्यादा ऐसे शॉक धक्का लगा मेरे को, धक धक हो रहा था भाई ये क्या हो गया। और क्योंकि अब अपने लोकी भाई साहब हमारे बीच में रहने, तो फिर मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा छोटा सा क्वेश्चन देना चाहता हूँ कि मुझे बताओ आप लोगों को कौन सा वाला लोकी ज्यादा पसंद है, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में जो मरा था, या फिर लोकी एपिसोड नंबर 4 के अंदर जो मरा है वो। साइक, अगर आप लोगों को लग रहा है कि लोकी मर चुका है तो फिर भाई रुको थोड़ा, एपिसोड यहाँ पे खत्म तो नहीं किया। इसके एंड में पोस्ट क्रेडिट सीन है इस एपिसोड के, जिसमें हम लोगों को दिखाया जाता है कि भाई लोकी नहीं मरा है, क्योंकि उसका शो है ये। और उसने खुद ने इस एपिसोड के स्टार्टिंग में बोला था कि भाई अगर हम लोग फेल भी हो जाए बट वी डोंट डाई, फॉर शैडोइंग बोलते, जिसका मतलब ऐसा निकलता है कि टीवी वाले वो जो प्रून कर रहे हैं लोगों को, उसका
मतलब लोग मरते नहीं लोग उससे, यानी कि अपना जो एजेंट मोबियस है वो जिंदा है और उसको अपनी जिंदगी का ट्रू लव जेट्स की जरूर मिलेगी। लोकी एपिसोड नंबर 4 के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम लोग को ऐसा दिखाया कि लोकी जो है वो एक्चुअल में न्यूयॉर्क पे चला गया है, क्योंकि पीछे एवेंजर्स का टावर हम लोग क्लियरली देख सकते हैं। और वहां पे लोकी के सामने जो 3 लोग आते हैं ना, वो मेरे हिसाब से मुझे तो ऐसा लग रहा है कि थॉर और लोकी के ही वेरिएंट है, जिनको टीवीए वालों ने प्रून कर दिया था और वो लोग अब यहाँ पे आके रह रहे हैं। शायद मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, मैंने इन्फॉर्मेशन कहीं चेक तो नहीं की, तो फिर गलत भी हो सकता है, मे भी शायद कोई और कैरेक्टर्स हो कॉमिक्स के। लेकिन देखो लोकी के 4 एपिसोड्स तो खत्म हो गए और अब बचते हैं सिर्फ 2, जिसमें से मुझे पर्सनली ऐसा लगता है ना कि अगला एपिसोड जो आएगा, एपिसोड नंबर 5, उसके अंदर हम लोगों को मेन रियल रीजन पता चलेगा कि भाई ये टीवी एक्चुअल में है क्या, इनका क्या माजरा है, कैसे क्रिएट हुआ, वो सब कुछ। लेडी लोकी ये सारा इन्फॉर्मेशन ढूंढ के निकालेंगी। वो एजेंट क्या नाम था उनका, रवोना, उनको जरूर बाकी के टीवी एजेंट से ज्यादा पता है। और इसके बाद एपिसोड नंबर 6 जो आएगा, लोकी का लास्ट एपिसोड, उसके अंदर लोकी वर्सेस एक्चुअल में टीवी वाला रियल फाइट, एंड बूम, मल्टीवर्स क्रिएट हो गया। बस है ना, एक ऐसी छोटी सी इच्छा है कि जो रोमांस थोड़ा बहुत उन्होंने टीज किया है लोकी और लेडी लोकी के बीच में, वो नाटक ना हो और एक दूसरे को यूज नहीं कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि मतलब वो लोकी है यार। और देखो जब तक ये पूरा का पूरा सीजन खत्म नहीं होता ना, तब तक लोकी कुछ भी कहे, कुछ भी करे, उसके ऊपर विश्वास मत करना कुछ भी। ये वीडियो शूट करके एडिट करके अपलोड करने से पहले जो इनिशियल रिएक्शंस थे या फिर तूफान का जो ट्रेलर आया है उसके ऊपर के मेरे थॉट्स मैंने सब इंस्टाग्राम पे शेयर कर दिए, तो फिर वो देखने के लिए फॉलो कर लेना। बाकी मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। जिसका मतलब ऐसा निकलता है कि टीवी वाले वो जो प्रून कर रहे हैं लोगों को, उसका मतलब लोग मरते नहीं लोग उससे।